तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एनसीईआरटी ईवीएस से कुछ पौधे के बारे में मैंने बताया था। फिर लास्ट में मैंने आपसे डिस्कशन भी ये किया था कि पौधे के जिस भाग को हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको जड़ बताया था, जो कि मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी, जो कि हम टेपियोका को कप्पा नाम से भी जानते हैं, जो कि केरल से आया है। और इसका मैंने आपको ट्रिक भी एक बताया था कि मूली चूसेगा। और फिर दूसरा मैंने तना बताया था आपको। तने से मतलब क्या होता है, तने से बनने वाली सब्जियां या फल। तो मैंने आपको आलू बताया था, प्याज बताया था, अदरक बताया था, हल्दी, केसर, अदरक। और इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हद कर दी आपने। और फिर तीसरा मैंने आपको पत्ती बताया था, जो कि धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता है। अगर आप सबने इसकी वीडियो ना देखी हो तो आप सब फर्स्ट क्लास में आप जाके ईवीएस की एनसीईआरटी देख सकते हैं। आज आपकी एनसीईआरटी ईवीएस की दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में आज आप सबके लिए लेके आए हैं। तो पत्ती के आगे मैंने बीज बताया था, फूल बताया था, फली बताया था। तो आज मैंने उसी से रिलेटेड मैं कुछ आप सबके लिए सब्जियों से लेकर के आई हूँ, जो कि है आपका सबसे पहला पॉइंट इसमें। और क्या कह रहा है कि अधिकतर सब्जियों पौधे के फूल होते हैं। तो जो अधिकतर सब्जियां होती हैं तो मतलब पौधे के फूल भी होती हैं, और कुछ सब्जियों पौधे का फल भी होती है। तो ये पॉइंट आप सबको भी पता होगा। तो जिसमें आपका लिखा हुआ स्टार्ट करके लोहा मतलब आयरन, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर के, आप पेपर उठा के देखेंगे तो एनीमिया से अगर कोई एक व्यक्ति है वो एनीमिया से ग्रसित है तो उसे क्या क्या मतलब देना चाहिए, जो कि उसे आराम मतलब मिल सके, या उसे उस चीज़ की जो कमी है एनीमिया जिस रोग की वजह से हो रहा था कि वह आपको पूरा हो सके। तो इसमें आप खा सकते हैं। इसमें यह दिया गया है कि लोहा है मतलब आयरन, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में जो कि मिलता है। फिर हम दूसरा पॉइंट अपना देखेंगे कि इसमें क्या है, विदेश से आने वाली सब्जियां। तो हम देखेंगे कि विदेश से क्या क्या सब्जियां हमारे यहाँ आई हैं। तो जो है हरी मिर्च है, टमाटर है और आलू है। तो यही आया है, क्या आया है, साउथ अमेरिका से आया है। जैसे कि क्या आया है, आप ऐसे याद करेंगे, हरी मिर्च है, टमाटर है और आलू। तो कहाँ से आया है, वो आया है आपका साउथ अमेरिका से आया है। और दूसरा है क्या है, गोभी और मटर। गोभी और मटर कहाँ से आया है, तो वो यूरोप से आई है। और तीसरा है कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी। तो ये कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। और सोयाबीन जो कहाँ से आई है, वो कि चीन से आई है। ये सब आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है, इसको आप सब लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इसमें आगे है कि जल्दी ख़राब होने वाली और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाली सब्जियां। तो आप देखिए इसमें जल्दी ख़राब होने वाले क्या हैं। इसमें पालक है, केला है, फूल गोभी है और टमाटर है, खीरा है, अंगूर है, बैगन है। पालक को भी आप एक दिन दो दिन तो अच्छे से चलता है, भी दूसरे दिन दूसरे टाइम से उसको देखिए। पालक की पत्तियां जो है सड़ने लग जाती हैं, वो ब्राउन कुछ कलर का रूप धारण कर लेती हैं। जो केला होता है, केलों का अगर अच्छे से पका हुआ है तो आप उसको 2 से 3 तीसरे दिन वो पिलपिला हो जाएगा। अगर उसको हाथ में आप ले रही हैं तो एकदम से पिलपिला सा दिखने लगता है, वो पता नहीं जिससे मतलब कैसा किस कलर का हो जाता है। उसके बाद फूल गोभी भी है, टमाटर आपका इस तरीके से, खीरा है, अंगूर है, बैगन, जो कि आपका जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियों में से है। उसके बाद आपका क्या है इसमें फिर कुछ दिनों तक चलने वाली सब्जियां जो है, वह लौकी हुई, आपकी आलू हुआ, प्याज हुआ। आलू देखिए आपका कुछ दिन तक चलता है, सबको भी पता होगा। सब ये आलू तो अक्सर यूज़ करने वाली सब्जियां हैं, जो कि आप लोग को पता भी होगा कि कब ख़राब होती है कब नहीं होता है। जो प्याज हुआ, नाशपाती हुआ, चीकू हुआ, अदरक हुआ, अनानास हुआ, तो यह आप सबकी हैं जो कुछ दिनों तक चलने वाली सब्जियां हैं। सब आप उसको अच्छे से अपना याद कर सकती हैं। तो इसमें आपके एनसीईआरटी में शामिल कुछ घास भी है, घास के बारे में आप सबके लिए दिया गया है। तो जो घास का पौधा है वह जितना ज़मीन के ऊपर होता है, आप सब लोग घास देखे हो, पता भी है आप सबके बारे में, घास के बारे में। जो आपके ज़मीन के ऊपर जितना इसका भाग दिखता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर या फैला हुआ था, जो कि मतलब जड़ होती है वो उसके अंदर, इससे ज़्यादा वह फैला हुआ होता है इसके अंदर, ज़मीन के अंदर। तो घास की जड़ें जो है बहुत मजबूत होती हैं और इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो इसकी जड़ निकाली जाती है वो किस तरह से खुरपी से खोद करके इसको निकाली जाती हैं। फिर अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि अगला पॉइंट आपका क्या है। फिर इसमें है पादपों से पारिस्थितिकी अनुकूलन। तो आपका इसमें क्या है,
जलोदविधि है जो कि हाइड्रोफाइट्स है। इसमें क्या कह रहा है कि यह पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या, तो ये जलोदविधि आपका पेपर में भी आया था, फर्स्ट बार आप देखिएगा, और तीनों तो नहीं आया था लेकिन ये वाला जलोदविधि आया था, हाइड्रोफाइट्स। तो क्या कह रहा है ये, यह पौधे जो है बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। और दूसरा क्या है, मेसोफाइट्स क्या है, समोद्भिद। यह पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। सामान्य स्थानों पर मतलब सामान्य स्थानों पर ये उगते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, बाग आते हैं, बगीचे आते हैं, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं जो कि आपका समोद्भिद मेसोफाइट में उगते हैं। और तीसरा क्या है, मरोद्भिद जीरोफाइट्स। इसमें क्या लिखा है, इन पौधे को मरुस्थलीय पौधे डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं, जहां मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जिसे कैक्टस हुआ। तो कैक्टस जो होता है वह तापमान जहाँ पे अधिक होता है वहाँ पे ये होता है, मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, तो जिसे क्या हुआ, आपका कैक्टस हुआ। और चौथा जो है वह लौरोदविधि है जो कि हेलोफाइट्स है। तो ये क्या कह रहा है कि जो पौधे खारे जल वाली जगहें पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लौरोदविधि इसको कहते हैं। तो फिर उसके बाद आप आज की क्लास के लिए बस धन्यवाद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।